पहला सवाल क्या है, समांतर श्रेणी का। ये एक वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब जो है जितना आज चलेगा वीवीआई क्वेश्चन जो पूछा गया प्रश्न है, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम से रिलेटेड है, तो आपको ये बढ़िया से देखना चाहिए और बढ़िया से आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, लगातार बने रहिए। और चलिए अब शुरू करते हैं। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहला समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी चैप्टर से और समांतर श्रेणी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। देखिए पहला क्या है, यदि p प्लस वन कोमा 2p प्लस वन अब 4p माइनस वन एपी में है तो p का मान ज्ञात करें। ऑप्शन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है। अब समझिए क्या बोला है, p प्लस वन कितना बोला है, p प्लस वन 2p प्लस वन कोमा 4p माइनस वन। ये किसमें है, एपी में है। एपी में होने का क्या मतलब है कि भैया जो डिफरेंस है, मतलब जो अंतर है, यानी सार अंतर है, अंतर है वो कितना है, बराबर है। मतलब ये दोनों घटाएंगे तो बराबर होगा, ये दोनों घटाएंगे तो बराबर होगा। यानी जितना माना एपी किसको बोलते हैं, जो बीच का अंतर है वो सेम होना चाहिए। जैसे 2 4 6 सब में 2 2 का अंतर है, उसी तरह इस बीच में अंतर है, क्योंकि बोला है ये एपी में। एपी में होने का मतलब है कि अंतर समान हो, यानी डी समान होना चाहिए। अब समझिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये a1 है, a2 a3 माइनस a2। कोई भी दो चीज लगातार घटाएंगे, यानी a3 को a2 से घटाएंगे तो वही आएगा, a2 को a1 से घटाएंगे तो वही आएगा। वही देखिए a2 कितना है, 2p प्लस वन हो गया, माइनस a1 कितना है, p प्लस वन बराबर हो गया a3 4p माइनस वन, माइनस कितना हो गया 2p प्लस वन, घटाना है तो 2p प्लस वन माइनस कर दीजिए, माइनस p हो गया, प्लस माइनस माइनस वन बराबर 4p माइनस वन, माइनस कर देंगे, माइनस 2p हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस वन हो गया। अब देखिए ये माइनस वन ये प्लस वन खत्म हो गया, 2p में एक p गया, कितना p बचा, खाली p बचा, एक p बचा, 2p में एक p गया, खाली p बचा। इधर कितना बचा, 4p में 2p गया, बचा 2p, माइनस वन प्लस माइनस वन चिन्ह हो जाएगा, लेकिन जुटेगा दोनों, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस का नहीं जुटेगा। अब देखिए p है, अब ई पी वाले को इधर लेके आइए तो माइनस 2p हो गया, पर प्लस था, पर आ गया माइनस p, इधर माइनस p माइनस 2 बचा। अब यहाँ पे बचा माइनस p बराबर माइनस 2, ई 2 माइनस से माइनस खत्म, p बराबर क्या आया 2। चारों ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन है, एक में एक, दूसरा में 2, तीसरा में 3, तो दूसरा में क्या हो गया 2। ये हो गया आपका 2 नंबर का आंसर। चलिए 2 नंबर सवाल क्या हुआ है, इस सवाल देखिए एपी 3 प्लस रूट 3 ये सवाल दिया हुआ है, का सार्वंतर निकालना। सार्वंतर मतलब क्या होता है, डी होता है, क्या होता है डी। अब ये 2014 में पूछा है, जो कि आपके लिए भी इस साल के लिए 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डी बराबर हम जानते हैं a2 माइनस a1। a2 कितना है बताइए, हम a1 a2 कितना है, a2 3 प्लस रूट 2 होगा, सॉरी रूट 2, 3 प्लस रूट 2 माइनस a2 ये हो गया, a1 कितना हो गया माइनस 3, ई 3 से 3 खत्म, कितना बचा रूट 2। अब बताइए आंसर कौन होगा, डी। 4 नंबर आंसर है इसका, ये डी हो गया आंसर। 2 नंबर का तीसरा सवाल देखते हैं क्या बोला गया है, यदि किसी एपी का 6वां और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका पहला पद ज्ञात करें। क्या करना है, देखिए ये 2019 में पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6वां पद क्या बोला है, 6वां पद कितना है, 6वां पद दिया हुआ देखिए 13 है, कितना है बराबर 13। 6वां पद को लिखते हैं प्लस 5d बराबर कितना हो गया 13, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए 12वां पद कितना है 25 है, 12वां पद बराबर लिखेंगे 25 से, a प्लस लिखेंगे 11d बराबर 25, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से a प्लस क्या हो गया 5d बराबर 13 और a प्लस 11d बराबर हो गया 25। अब देखिए माइनस 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 यहाँ पे खत्म हो गया, ये वाला कितना बचा माइनस 6d बराबर 15 6 गया 9 6 15, सॉरी अभी 5 में 3 गया 2 में गए 12, 6 गुना 12, यानी माइनस से माइनस, डी बराबर कितना आया 2। हमको निकालना ए, यानी a प्लस 5d बराबर 13,
यानी a प्लस 5 गुना d का मान 2 बराबर 13 है, यानी a प्लस 10 कितना हो गया बराबर 13, यानी a बराबर कितना हो गया 13 माइनस 10। a का मान कितना आया 3, कितना आया 3, कहाँ पे है ये देखिए सेकेंड नंबर, a का मान कितना आया 3, हो गया आंसर। सवाल नंबर 2 तीसरा था 2019 में पूछा गया था। चलिए चौथा सवाल क्या लिखा हुआ है, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 है, मतलब t का मान दे दिया है -2 तथा nवा पद यानी an जो है an दिया हुआ है, nवा पद an है, तो an 17 माइनस a 17 माइनस a 13 की क्या a 17 माइनस क्या निकालना a 13, इसको क्या लिखेंगे a 17 को a प्लस 16 d लिखेंगे कि नहीं बताइए, लिख देंगे a प्लस 16 d, माइनस है तो माइनस दे देंगे, 13 को क्या लिखेंगे a प्लस 12 d। अब सवाल ये उठता है कि a प्लस 16 d माइनस a हो गया और माइनस 12 हो गया, 12 d हो गया, माइनस a से माइनस a प्लस a खत्म, 16 d माइनस क्या बचा 12 d, 16 में 12 गया 4 d बचा, और d का मान हमको पता है -2, 4 दूना 8, लेकिन माइनस में देखिए 2 यहाँ 8 है और 8 है, लेकिन -8 आया, इसलिए आंसर ही 4। ये 2019 में पूछा गया है जो कि VVI है, ध्यान में रखिएगा और उसको तैयारी कीजिए। चलिए अगला सवाल क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, उस AP का सर्वांतर क्या निकालना है d निकालना है, d बराबर निकालना है, क्या दिया हुआ है मतलब क्या होगा, जिसमें से a 18 माइनस a 14, a 18 माइनस a 14 बराबर कितना दिया है 32, a 18 को क्या लिखेंगे a प्लस 17d माइनस a प्लस d, a प्लस 13d क्या होगा 13d बराबर 32। देखिए a से a खत्म हो जाएगा, शॉर्टकट में आप बना चाहे तो बना सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या दे सकते हैं a से a प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 17d, और यहाँ पे क्या होगा a प्लस 13d बराबर 32। देखिए ई माइनस ए माइनस खत्म, 13 17 में 13 क्या कितना बचा 4d बचेगा, 4d बराबर 32, 8 जो 32 क्या हो गया 8, यानी d का मान जो आया वो 8 के बराबर है, सर्वांतर कितना होगा 10। ये भी 2023 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल देखिए जो कि 2021 में पूछा गया, क्या है AP 2 7 14 का 10वां पद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, 12 15 17 19 21 यानी लगातार पूछा गया, VVI क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और समझिए। क्या है a का मान क्या होगा तो आप जान चुके होंगे अभी तक 2 है, और d का मान a2 माइनस क्या होता है a1, तो a2 है 7 माइनस 2 बराबर 5, 10वां पद निकालना है, 10वां पद को आप क्या लिखेंगे a प्लस 9d, यानी a का मान 2 प्लस 9 गुना d का मान 5, यानी कितना हो गया 2 प्लस 45, यानी कितना हो गया 47, कितना है आंसर 47 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4, ये 47 आंसर हो गया 6 नंबर। अब देखिए क्या बोला है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है तो 1 से होता है, 1 हो गया 3 हो गया फिर 5 हो गया, इस तरह विषम संख्या कहाँ तक होगा 50 विषम संख्या 50 के बीच यानी 49 विषम संख्या है। a का मान हो गया 1, d का मान हो गया 3 माइनस 1 यानी 2। अब an दिया हुआ है कितना 49, an दिया हुआ 49, a प्लस फॉर्मूला होता है n माइनस 1 गुना d बराबर 49, a का मान 1 प्लस n का मान पता नहीं -1, d का मान 2 बराबर 49, यानी देखिए n यानी 2n माइनस 2 बराबर कितना हो गया 48, यानी 49 में एक इधर आएगा तो घटेगा ना, तो 2n माइनस 2 बराबर कितना हो गया 48, यानी 48 2n बराबर 48 और 2 कितना हो गया 50, 2 से कटा देंगे 25 गुना 50 यानी n का मान कितना हो गया 25, n का मान 25 का है 2 नंबर, ये आपका था आंसर 25 नंबर हो गया आंसर, 25 आंसर हो गया इसका। नंबर 7 था, मजा आ रहा है लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं, यदि x प्लस 1 3x और 4x प्लस 1 AP में है तो x का मान ज्ञात करें। AP में होने का मतलब है भाई कि AP में अगर आपको कह रहा है कोई AP में है, इसका मतलब है देखिए भाई ये AP में, इसका मतलब है कि ये दोनों का अंतर जो है बीच का अंतर जो है सब जगह समान होगा, x का मान चाहे कुछ भी आ जाए, यानी यहाँ पे A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 मेन होगा, यानी ये इसमें अगर घटा दें और चाहे ये इसमें घटा दें बराबर, कोई भी तो आगे पीछे वाला घटाने पर सेम होगा,
ये 3x माइनस एक्स माइनस 2 हो गया, यहाँ पे 4x प्लस 1 माइनस 3x लिखोएंगे, कितना बचा 2x माइनस 2 बच गया, यहाँ पे कितना बचा x प्लस 1 बच गया, 2x माइनस एक्स डालो यहाँ पे 1, उधर लेके जाओ प्लस 2 हो जाएगा, क्या बचा x बराबर 3 हो गया। आपको दिख रहा है 3 कहीं पे, मान लीजिए हो गया आंसर। ये वीवीआई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। मजा आया, लगातार बनाइए। अगर आप पार्ट आ रहा है आपके लिए, ये मजा आया देखने में, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, उसके तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगता है भैया।